डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तत्व की। तत्व की क्यों सबसे पहले हम बात करेंगे? क्योंकि जो हमारे धातु, अधातु या उपधातु होते हैं वो एक्चुअल में तत्व ही होते हैं, यानी कि अलग अलग जो तत्व होते हैं उनमें से ही कोई धातु होता है, कोई अधातु होता है और कोई उपधातु होता है। तो सबसे पहले हम तत्व की डेफिनेशन समझेंगे, क्योंकि मूलभूत जो भी हमारे धातु, उपधातु या जो अधातु होते हैं वो तत्व ही होते हैं। इस वजह से हम इस डेफिनेशन को समझेंगे। तत्व के लिए हम बोलते हैं पदार्थ का शुद्ध रूप तत्व कहलाता है। यानी कि जो पदार्थ है अगर वह शुद्ध रूप में है तो वो हमारा क्या होगा? तत्व होगा। या दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हैं, तत्व एक समान परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो दो बातें यहां पर बोली जा रही हैं। पहली बात ये कि जो हमारा तत्व होता है वो पदार्थ का शुद्ध रूप होता है। तो आप सीधा सीधा ये याद रखिए कि भैया अगर कोई पदार्थ है और उसका शुद्ध रूप है तो वो हमारा तत्व होगा। अब बात आती है दूसरी बात की कि भाई और कैसे हम समझ सकते हैं तत्व को। तो आप तत्व के लिए ये भी बोल सकते हैं, वो ये कि तत्व एक समान या एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे कि मान लो अगर हमारा आयरन यानी लोहा है, ठीक है ना, तो लोहा जो होगा वो हमारा आयरन जैसे कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए लोहे की कोई एक कील है ना, क्या है? लोहे की कोई एक कील है। अब ये जो कील है ना, ये हमारी जो आयरन के परमाणु हैं लाखों, करोड़ों और अरबों की मात्रा में या संख्या में वो हमारे आयरन की स्कील को बना रहे हैं। तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि हमारा जो तत्व होता है वो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब मान लो कोई लोहे की इतनी बड़ी कील है, जितना बड़ा ये मार्कर है, तो इसमें अरबों खरबों लोहे के परमाणु होंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें आँखों से भी नहीं देख पाते हैं। समझ रहे हो ना? तो अब कोई चीज़ इतनी बड़ी है तो उसमें अरबों और खरबों परमाणु लोहे के होंगे। जिसकी भी चीज़ हो, मान लो ये सोने की होती, मान लो ये सोने की कोई चीज़ या सोने का मार्कर होता, तो इसमें सोने के अरबों खरबों परमाणु होते। तो क्योंकि परमाणु बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ये परमाणु ही किसी भी तत्व को बनाते हैं। क्लियर है बात? तो पदार्थ का शुद्ध रूप का मतलब यही है कि उस वस्तु के अंदर, उस पदार्थ के अंदर कोई दूसरा परमाणु नहीं है, एक ही परमाणु है, एक ही जैसे परमाणु है। एक ही परमाणु का मतलब एक जैसे हजारों, लाखों, अरबों, खरबों परमाणु हैं, तो वो हमारा तत्व कहलाएगा। ठीक है ना? अब बात आती है तत्व के प्रकार की। जब हम बात करते हैं तत्व के प्रकार की, तो हमारे जो तत्व होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। मतलब हमने तत्वों को तीन भागों में बांटा हुआ है। पहला होता है हमारा धातु, मेटल। दूसरा होता है हमारा अधातु, नॉन मेटल। तीसरा होता है हमारा उपधातु, मेटलॉइड। तो ये तीन हमारे क्या होते हैं? अलग अलग कैटेगरी के तत्व होते हैं। देखो हमने यहाँ पर तत्वों को इन जो तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है वो इस वजह से बांटा हुआ है क्योंकि कुछ तत्व हमारे पास में ऐसे थे जो है ना इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते थे।
इलेक्ट्रॉन क्या करने की, त्यागने की प्रवृत्ति रखते थे, उन्हें हमने धातु की श्रेणी में रखा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते थे, उन्हें हमने अधातु की श्रेणी में रखा। और जो इन दोनों के गुण रखते थे, उन्हें हमने उपधातु की श्रेणी में रखा। बाकी और भी इनकी विशेषताएं रहती हैं, वो क्या रहेंगी वो हम जब इन्हें आगे पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। तत्व एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। नोटबुक और पेन साथ में लेकर पढ़ाई कीजिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। बाकी अगर आप वीडियो यूं ही देख करके छोड़ देंगे तो चीज़ें तैयार नहीं हो पाएंगी। इसे नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम इसे हटाते हैं, फिर धातु अधातु और उपधातु को थोड़ा समझा देते हैं। चलिए अब हम समझते हैं धातु और अधातु और उपधातु को। सबसे पहले हम बात करेंगे धातु की, यानी मेटल की। धातु क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन पहले आप समझ लीजिए। हम बोलते हैं कि वे तत्व, क्योंकि चाहे धातु हो या अधातु हो या उपधातु हो, सभी के सभी तत्व होते हैं, तो तत्व से ही डेफिनेशन को स्टार्ट करेंगे। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो ऐसे तत्व जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहे हैं और बना क्या रहे हैं, धनायन बना रहे हैं, वही हमारे क्या होंगे, धातु होंगे। जैसे कि तुम्हारा आयरन यानी कि लोहा हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आप एयू दे सकते हैं। एयू क्या होता है हमारा, सोना, एजी चांदी, ये हमारे एग्जाम्पल होंगे। कॉपर, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। आगे हम बात करेंगे अधातु की। अधातु यानी कि नॉन मेटल। हम बोलते हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन क्या करके बेटा, ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम अधातु कहते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन दे सकते हैं आप, नाइट्रोजन दे सकते हैं आप, है ना, सल्फर दे सकते हैं। तो ये हमारे अधातु के एग्जाम्पल होंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे उपधातु की। उपधातु क्या होते हैं, वे तत्व, ये ऐसे तत्व होते हैं, ठीक है ना, जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, दोनों के वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के क्या रखते हैं, गुण रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बाकी जो हमारे पास में पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में धातु लगभग 80% होते हैं, 18% हमारे पास में अधातु होते हैं और 2% हमारे उपधातु होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि
धातु या अधातु या उपधातु कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। बाकी धातु हमारे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं वो धातु होते हैं। अधातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो अधातु होते हैं। और उपधातु क्या होते हैं, जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं वो उपधातु होते हैं। देखिए हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेटल के फॉर्म में है, और ज़्यादातर चीज़ों का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मेटल के फॉर्म में होती हैं, मेटल यानी धातु के फॉर्म में होती हैं। और कहीं ना कहीं तक अगर हम तत्वों का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उन तत्वों के प्रॉपर्टीज, उनके गुण के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में पता रहना चाहिए कि उनका किस तरीके से बिहेवियर रहता है, क्या गुण हैं, क्या विशेषताएँ उनकी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता रहनी चाहिए, और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं तक तत्वों के जो हमारे ये 3 प्रकार हैं उनका अध्ययन करते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में आपने समझ पाए होंगे कि धातु, अधातु और उपधातु क्या होते हैं या तत्व क्या होते हैं। तो इतना ही रखेंगे हम आज। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।